Hello everyone. Now today I will going to start the next part of the chapter, the thief story. Before starting, see, मैंने यहाँ तक आपको पहले वीडियो में बता दिया था. I saw him tuck the money under the mattress. और जो thief है वो देखता है कि अनिल जो है वो बंडल है जो नोट्स का उसको अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. और जब से थीफ जो है अनिल के पास काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इवन मंथ हो चुके हैं, लेकिन तब से वो एक भी रुपए जो है उससे नहीं देता है. सिर्फ वो पैसे जो है वो जो चीटिंग करता है शॉपिंग के टाइम पे वही उसके पास पैसे जो वो ले पाता है वही मिलते हैं. उसके अलावा उसको किसी तरह का मनी सैलरी कोई भी एक रुपया भी वो नहीं देता है. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. और अनिल जो है उसको की दे चुका है जो थिफ है ताकि वो घर के काम के लिए वो बाहर जा सके और फिर घर के अंदर आ सके, इसलिए उसको की दे दिया है, एक चाबी. He was the most trusting person I had ever met. And that's why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. और वो जो थिफ है वो बोलता है कि उसकी लाइफ में अभी तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन जो है वो अनिल है और आज से पहले कभी भी उससे इस तरह के इंसान से वो कभी मिला नहीं है जो इस पे इतना ट्रस्ट करता है, क्योंकि इतना वो काइंड हार्टेड मैन है. वो इतना ज़्यादा उसको अपना समझता है, वो थिफ को वो थोड़ा भी उस पे डाउट नहीं करता है कि वो चोरी कर लेगा या फिर वो अननोन पर्सन है तो उसको क्यों अपने हर बात शेयर करता है. वो उसकी अपनी घर की चाबी दे दी है तो उसको किसी तरह का सस्पेंस नहीं रहता है. वो बहुत ही काइंड मैन है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उस थिफ पे ना, इसलिए उस थिप के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है चोरी करना, उसके ट्रस्ट को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. और बहुत इजी रहता है कि किसी भी ग्रीडी इंसान के साथ, लालची मैन के साथ अ, चोरी कर सकते हैं. उतना नहीं बुरा लगेगा जितना कि कोई ट्रस्टफुल इंसान पे करो जो तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे और उससे किसी तरह चोरी करना, उसके ट्रस्ट को तोड़ना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I had some real work. I told myself I am out of the practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करता है जो थिफ है कि अब उसे पैसे लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं भी लेता है तो अनिल जो है वो अपनी सारी जो मनी है, सारे जो पैसे है वो वेस्ट करता है, वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में वेस्ट कर देता है. इवन ही डजेंट पे एनी मनी. वो किसी बिल्कुल भी उसके रुपए उसे पैसे नहीं देता है, ना ही उसकी सैलरी देता है, जबकि वो इतने दिनों से काम कर रहा है. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. और जब रात हो जाती है तब दैट टाइम अनिल वॉज स्लीपिंग. अनिल जो है वो सो रहा होता है और थिफ जो है वो जाके उसे देखता है तो जो मून लाइट है वो बालकोनी की तरफ से उसके बेड पे आ रही है और वो बहुत ही रिलैक्स होके अनिल सो रहा है. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. और थोड़ी देर में ही वो जो है सोचने लगता है कि अगर वो पैसे ले लेता है, आज अगर वो चोरी कर लेता है तो वो अभी चोरी करके 10:30 में जो उसकी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ जाने की, तो वो
जो है गाड़ी कैच कर सकता है, गाड़ी पकड़ सकता है। और फिर धीरे-धीरे वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि अनिल जो है बहुत ही पीसफुली शांति से सोया हुआ है। जो उसका फेस है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, अनलाइंड है, किसी तरह का मार्क्स नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है और वो सो रहा है। इवन जो थीफ है वो सोच रहा है कि उसके फेस जो है, अनिल का फेस तो एकदम क्लियर है, अनलाइंड है, लेकिन थीफ का फेस जो है वो बहुत ज्यादा, उसके फेस पे स्केयर्स है, लाइन्स है, मार्क्स है, कुछ कुछ दाग धब्बे हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू आउट विदाउट अ साउंड। और जैसे ही वो अपने सर्च करता है मैट्रेस के नीचे अपने हाथों से, तो उसे नोट के बंडल जो है वो मिल जाते हैं और फिर धीरे से उसके रूम से बाहर निकल जाता है। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. और वो पैसे को अपने वेस्ट के पास बांध लेता है और फिर वो धीरे धीरे चल रहा होता है और जो मनी है उसको काउंट कर रहा होता है और काउंट करता है तो 600 रुपीज रहते हैं 50s के नोट्स में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और उस टाइम लगता है कि वो कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही रिच मैन बन गया है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. और जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है तो वो जो टिकट ऑफिस है जहां से टिकट हम लोग कलेक्ट करते हैं, टिकट ऑफिस के पास बिल्कुल नहीं रुकता है क्योंकि वो अपने लाइफ में अभी तक कभी टिकट नहीं खरीदा है। ही नेवर बॉट अ टिकट। ओके, वो कभी भी अपने लाइफ में टिकट नहीं खरीदा है। बट जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो ट्रेन है वो बहुत ही स्पीडली आ रही है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason. I can't explain, and I lost the chance to get away. और जैसे ही ट्रेन आती है तो उसे जंप करके चढ़ना होता है, लेकिन उस टाइम वो किस तरह का हेजिटेशन उसके मन में आ जाता है, उसे भी वो चीज़ समझ में नहीं आता है। और इसमें ही लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और इसमें वो जो भी चांस रहता है उसके जाने का वो खत्म हो जाता है और वो नहीं जा पाता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. और जैसे ही ट्रेन चली जाती है अब वो अकेला खड़ा रहता है स्टेशन पे और उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आता है, किसी तरह के उसके मन में प्लान नहीं आता है कि अब वो कहाँ सोएगा, कहाँ इस रात जो है ये स्पेंड करेगा नाइट। उसके पास ना ही कोई फ्रेंड्स है, ना ही कोई ऐसा बिलीविंग पर्सन है जो उस पे बिलीव करता है या फिर वो पर्सन उस पे बिलीव करे। कोई ऐसा नहीं है जो उसके इस प्रॉब्लम में, इस ट्रबल में हेल्प करे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। और जिस इंसान को बहुत अच्छे से जानता था उसके साथ ऑलरेडी वो धोखा दे चुका है, उसको उसके ट्रस्ट को तोड़ चुका है। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a life, I had made a study of men's and faces when they had lost their goods. और वो बाजार के थ्रू जो है वो जाता है, स्टेशन से निकल जाता है और ठीक सोच रहा होता है कि अपने इस शॉर्ट कैरियर में, 15 इयर्स के कैरियर में आज तक में वो इतना तो जानता है कि वो लोगों के फेस को पढ़ लेता है। ह्यूमन बीइंग को फेस को देखते ही वो पढ़ लेता है कि कौन इंसान जो है कैसा होता है, उसके मन में किस चीज का डर रहता है। तो दो ग्रीडी लोग रहते हैं, जो लालची आदमी शोड फियर। ग्रीडी मैन, लालची इंसान के फेस में, ग्रीडी मैन के फेस पे हमेशा डर दिखेगा। और जो रिच पीपल रहते हैं शोड एंगर। अमीर लोग जो रहते हैं वो हमेशा एग्रेशन शो करते हैं, उनके फेस पे एंगर दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो पुअर मैन रहते हैं वो एक्सेप्ट करने का उनके फेस पे, उनके पास एक
कैपेबिलिटी रहता है कि वो बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, उनका एक्सेप्टेंस वाला नेचर होता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money, for the loss of trust। पर उसे पता है कि अनिल का जो फेस है वो ऐसा है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोरी किया है, चोरी की गई है और वो उस इंसान ने चोरी किया है जिस पे वो बहुत ट्रस्ट करता था, तो वो बहुत ही सैड हो जाएगा, वो एक्सट्रीमली सैड हो जाएगा। और उसको इस बात की दुख नहीं रहेगी कि उसके पैसे जो है चोरी हो चुके हैं, नहीं, उसको सिर्फ इस बात का दुख रहेगा कि ही हैड लॉस्ट द ट्रस्ट, वो जो है ट्रस्ट जो है अपना खो चुका है, क्योंकि अब जो है शायद वो किसी इंसान पे वो ट्रस्ट करेगा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and the light drizzle added to my discomfort. और वो एक मैदान में बैठ जाता है एक बेंच पे, और जो नाइट वो चिली, ठंडे की मौसम रहते हैं, नवंबर द अर्ली नवंबर, नवंबर का स्टार्टिंग, और जो उसके जो स्ट्रीट लाइट्स लगे रहते हैं, उसका जो लाइट आ रहा होता है उसके ऊपर, इससे वो बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, जो उसके ऊपर लाइट आ रहे होते हैं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवनली, और बहुत जल्दी जो है रेनिंग जो है बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज की बारिश। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग जाता है, और जो उसके पैजामा शर्ट रहते हैं उसके बॉडी में चिपकने लगते हैं। I went back to the bazaar and sat down in the center of the clock tower. The clock showed midnight. और वो फिर उसके बाद वहां से निकलता है और बाजार में जाता है जहाँ पे क्लॉक टावर रहता है, और वहां पे बैठने का जगह रहता है, तो वहां पे बैठ जाता है। और बैठने के बाद जब वो क्लॉक को देखता है, टाइम देखता है, तो देख रहा होता है कि मिडनाइट हो रहा है, आधी रात हो रही है। एंड अब वो सोचने लगता है नोट्स के बारे में, क्योंकि जो नोट्स रहते हैं वो पूरी तरह से भीग भीग चुके रहते हैं। अनिल्स बनी, और वो अभी भी बोलता है कि ये अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all। और वो हर सुबह जो है, हो सकता था कि सुबह में वो अनिल के पास अगर रहता तो वो जाता, उसके लिए कुक करता, उसके मील्स प्रिपेयर करता, और अनिल जो है उसको पढ़ना सिखाता, सेंटेंसेस लिखाना सिखाता, नंबर्स ऐड करना सिखाता, वो सारी चीज़ों को याद कर रहा है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और उस समय याद कर रहा होता है कि अगर वो अनिल के पास रहता और वो अगर वो सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, तो हो सकता था कि वो अपने ऊपर डिपेंड होके वो उससे ज्यादा पैसे कमा सकता था। It was a simple mattress to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I could go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। और वो बहुत सोचने के बाद वो वापस घर जाता है। घर जाने के बाद वो धीरे से गेट को खोलता है, और वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि अनिल जो है अभी भी सो रहा है। बहुत ही वो धीरे धीरे रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद जो नोट्स रहते हैं उसको मैट्रेस के नीचे रख देता है, और फिर वो बाहर निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल जो है वो उठता है और खुद ही टी प्रिपेयर करता है, खुद ही चाय बनाता है, और वो हाथ बढ़ाता है वो थिप की तरफ। और जब हाथ बढ़ाता है तो वो देखता है कि अनिल के हाथ में 50 रुपी नोट है, और वो 50 रुपी नोट जो है अनिल उस थिप को दे रहा होता है। उस टाइम तो वो थिप जो है बहुत डर जाता है, एंड उस डरता इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि कहीं अनिल को उसकी जो रियलिटी है वो पता ना चल जाए, और वो जो उसने रात में काम किया था, जो उसने चोरी की थी, उसके बारे में पता ना चल जाए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain.
और फिर जो अनिल है वो बोलता है कि उससे कुछ पैसे मिले थे कल, और अब वो रेगुलरली तुम्हारे पैसे मैं दूंगा। जो जॉब, एक तरह का वो जॉब है, उसके लिए काम कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी है वो अब रेगुलरली पे करेगा अनिल। अनिल ऐसा बोलता है। और जैसे ही वो पैसे को लेता है थीफ, तो देखता है द वे नोट वाज स्टील वेट। अभी भी वो जो नोट है भीगे हुए हैं, क्योंकि जब रात में वो बारिश में बाहर निकला था तो उससे भीग चुके थे। Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. और आज वो बोलता है अनिल कि आज हम राइटिंग लिखना शुरू करेंगे, राइटिंग लिखना सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। और उसके जो फेस था, फेशियल एक्सप्रेशन जो था अनिल का, बिल्कुल किसी तरह का हेजिटेशन, किसी तरह का अम, मतलब दिख नहीं रहा था कि उस फेस पे उसका दिख नहीं रहा था कि उसको कुछ पता भी है। I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came to by itself without any effort. और जो उसकी तरफ से स्माइल आती है अनिल की तरफ से, वो भी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रस्टफुल स्माइल आती है। और जो थिफ है वो भी एक ऑनेस्टली, एक ट्रस्टफुल, फेक किसी तरह का स्माइल ले देता है, और वो दोनों एक दूसरे के जो कॉम्पेनियन रहते हैं उससे खुश हो जाते हैं। नाउ दिस इज द फुल explanation of this chapter and hope you understand. Thank you. Keep watching. See you in the next video.